हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, जिसमें आज हम कवर करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि जिसे आप कहते हो बीपीटी थ्योरम, और इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम 6.1 कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कि कोई लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉन करी ट्रायंगल के किसी थर्ड साइड से, यानी कि डी ई पैरेलल बनाई हमने बी सी के, ठीक है ना, ये गिवन है हमें। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और इस लाइन ने, इस पैरेलल लाइन ने उस ट्रायंगल की दो अदर साइड को क्या किया, किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटा। द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, और इस डीई के काटने से जो ये साइडें हैं वो सेम रेशियो में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यानी कि जो ए डी है अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने कोई लाइन ऐसी ड्रॉन करी थर्ड साइड के जो पैरेलल हो। अब जब आपने उस लाइन को पैरेलल बनाया तो उसने दो अदर साइड को क्या किया, काटा, और उसके काटने से उन दोनों साइडों को क्या हो गई, एक दूसरे के सेम रेशियो में डिवाइड किया है। ऐसा ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ठीक है ना। इसने ए बी और ए सी को टू अलग अलग पॉइंट में क्या किया है, काटा है, और उसे सेम रेशियो में डिवाइड किया। ये हमारा ऐसा भी क्या कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है कि मैंने ए सी पैरेलल लिया है यहाँ पे डी ई, सेम यहाँ पे अदर ट्रायंगल में मैंने लिया है ए बी पैरेलल टू डी ई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो डी ई पैरेलल टू बी सी ये हमारे पास गिवन है, और ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। हमने कंस्ट्रक्ट किया कि लेट अस ज्वाइन बी ई एंड सी डी। देखो बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया, एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी। जो ये डी है और यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने एम, इसको परपेंडिकुलर रखा। परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ए सी में यहाँ पे ये परपेंडिकुलर पड़ा। सेम ऐसे ही जो ई है उसने एन पॉइंट में अपना ए बी पे क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है और इसे लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। नाउ अब हमें पता है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी, यानी ये जो ए डी है वो अपॉन है डी बी के। तो हम ट्रायंगल का एरिया लेंगे, ठीक है। तो हमने पहला ट्रायंगल लिया ए डी ई, क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा ट्रायंगल होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसका जो एरिया होता है आप क्या लिखोगे, 1/2 इंटू, देखो ए बी हमारी क्या है, हाइट, और बी सी इसमें हमारे क्या हो गई, बेस। तो ये बेस इंटू हाइट हुआ। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है तो आप इसमें कैसे एरिया फाइंड करोगे। हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या हो गया, बी सी इंटू, अब इसका आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, तो कुछ आप ऐसा कंस्ट्रक्ट करोगे तो यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर पड़ेगा और इसको मान लो डी, तो ये होगी डी, ए डी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो आप, हमें एरिया निकालना है ए डी ई का, ठीक है। तो ए डी ई अगर आप ट्रायंगल देखोगे, देखो ये आपका कुछ इस तरीके का क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ए डी ई, ठीक है, ए डी ई में हमारा देखो ए डी बेस हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर ई, और यहाँ पे है हमारा एन, ई एन पड़ रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी कि जो इसका एरिया हो गया वो कितना हो गया, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। डी ई बी, अब देखो हमने डी ई बी ही क्यों लिया, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए,
डी बी प्रूफ करना है ना, इसलिए हमने ट्रायंगल डी ई बी लिया। अब देखो डी ई बी में हमारा डी बी क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसमें परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो अभी मैंने बताया था आपको कि इसको कंस्ट्रक्ट करके आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ देखो ई एन हमारा इस लाइन में क्या पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आया हमारा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, एंड एरिया ऑफ डी ई बी आया हमारा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। नाउ एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, तो ए डी अपॉन बी डी। नाउ सेम हम दूसरी साइड के लिए करेंगे, तो लिखेंगे एरिया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है ना, यानी कि ए डी ई एंड डी ई सी। अब बोलो कि डी ई सी ही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें दिखाना है ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब देखो हमें ट्रायंगल ए डी ई का क्या निकालना है, पहले एरिया निकालना है। तो सेम इसमें जो बेस है वो क्या है, ए ई, और इसमें जो क्या है परपेंडिकुलर वो है डी एम, यानी कि इसका आंसर हो गया 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। नाउ हमें डी ई सी का क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, देखो ई सी हमारा क्या है, बेस हो गया, और इस ई सी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और यहाँ पे हमको उसका परपेंडिकुलर मिल गया डी एम। सो ट्रायंगल डी ई सी का हो गया हमारे पास 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ओके, ठीक है ना, समझ आया। इसके लिए हमारे पास डी एम क्या था, परपेंडिकुलर, ए ई हमारे लिए बेस। नाउ डी ई सी में हमने देखा कि ई सी हमारा बेस है, बेस को थोड़ा आगे बढ़ाया तो डी एम अगेन हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। सो यहाँ पे देखो हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से ऊपर डी एम कैंसिल, तो बचा ओनली ए ई अपॉन ई सी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड एरिया ऑफ ए डी ई एंड डी ई बी, और यहाँ है एरिया ए डी ई अपॉन डी ई सी, यानी कि ए डी हमारे तो इक्वल है, बट डी ई बी और डी ई सी हमारा इक्वल नहीं है। 9th में पढ़ा था कि यदि कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस में बने हैं, डी ई बी और डी ई सी हमारे सेम बेस डी ई में बने हुए हैं, साथ ही साथ वो हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, डी ई और बी सी हमारी पैरेलल है, और उनके बीच में हमारे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, डी ई बी एंड डी ई सी। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ट्रायंगल इक्वल होते हैं। यही लिखा है कि ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई। बी डी ई और डी ई सी हमारे दोनों सेम बेस में बने हुए हैं, ठीक है, और बिटवीन है सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। बी सी और डी ई पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, इसलिए जो ट्रायंगल एरिया ऑफ बी डी ई है वो डी ई सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो तब मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई बी इक्वल टू होगा ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी ई सी के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंड देन उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारी बीपीटी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है थ्योरम 6.2 कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, कि कोई लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड को ट्रायंगल की इन द सेम रेशियो, यानी कि ये हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है और डी ई डिवाइड कर रहे हैं ए बी और ए सी को सेम रेशियो में, मतलब कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है ना। देन
द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, यानी कि जो DE है वो पैरेलल है BC, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को ये भी कह सकते हो कि ये कन्वर्स है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, यानी BPT का हमारा क्या है, ये कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है। होप आप ये दोनों थ्योरम समझ गए होंगे। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।